सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों के होली लैंड जो तीर्थ यात्रा है, आज का ये 11वां क्लास जरूर है, लेकिन हमारा तीर्थ यात्रा का दूसरा दिन ही है। जैसे हमें मालूम है, पहले दिन जॉर्दान के कैपिटल अम्मान में हम लोग पहुंचा था। वहाँ पर उसी दिन माउंट नेबो सब घूम करके आए। अगले दिन सुबह हम लोग इज़राइल के लिए रवाना हुआ। सबसे पहले हम लोग जैतून पहाड़ पर पहुंचा, जहाँ पर सबसे पहले ईसा मसीह का स्वर्गारोहण का वो जो चापल देखा। इसके बाद हे पिता हमारी प्रार्थना करने वाला जगह देखा। इसके बाद उस जैतून पहाड़ को नीचे उतरते हुए होशाना गाते हुए हम लोग नीचे उतरते आए। वहाँ पर जिस जगह पर ईसा मसीह ने जो यरूशलेम को देकर के विलाप किया, डोमिनोस फ्लेविच चापल, वहाँ हम लोगों ने देखा। इसके बाद गेत्सेमनी नीचे उतर करके गेत्सेमनी आया। गेत्सेमनी मैंने बोला किद्रोन घाटी के साथ साथ है। वो चढ़ा जो नीचे उतर करके एकदम नीचे आ गया है, किद्रोन घाटी में आ गया। वहाँ सड़क वरा है। हम लोगों ने गेत्सेमनी वाटिका का बिस्लिका वागिनी देखा। इसके बाद 2 क्लास हम लोग ने यरूशलेम चढ़ने के पूर्व में, माउंट सियोन चढ़ने के पूर्व में यरूशलेम के विषय में सीखा। इस किद्रोन वाली के विषय में सीखा। आज हम लोग यरूशलेम चार दीवारी के बाहर पश्चिमी भाग में, वेस्टर्न वॉल के पास में लास्ट सपर का जो घर है, जहां पर दाऊद का कब्र भी है, उस जगह जाएंगे। उस स्थान के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पहले यरूशलेम शहर के अंदर था। मैंने इससे पहले कई क्लासों में बता दिया है, यह दीवार कई बार तोड़ा गया, आगे बढ़ाया, कहीं कम किया। इस प्रकार जब ये दीवारों को बनाया, अभी एट प्रेजेंट लास्ट सपर का वो जो बिल्डिंग है वो वेस्टर्न वॉल के बाहर है। इसका मतलब यरूशलेम के बाहर कर करके रखा हुआ है। तो आज हम लोग सियोन पहाड़ की ओर चढ़ना शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में भी बता कर दिया, स्तोत्र ग्रंथ 120 से लेकर के 134 तक का जो स्तोत्र है, जब इजराइली लोग, यहूदी लोग ये सियोन पर्वत चढ़ता है, तब ये स्तोत्र गाते हुए जाते हैं। उसी अनुभव में, उस प्रार्थना के अनुभव में हम लोग भी जा रहे हैं। प्रभु का जो अंतिम भोजन जहाँ हुआ उस जगह की ओर, उस जगह को लास्ट सपर का आखिरी भोजन का रूम कहते हैं, या कोइन ग्रीक भाषा में इसको अपर रूम भी कहते हैं, अपर रूम। और संत जेरोम ने जो वुल्गाता बाइबल में, अर्थात लैटिन भाषा में, उसको सेनेकल नाम भी डाला है। और कोइन ग्रीक भाषा में इसको हाइपरोइन अर्थात अपर रूम, हाइपरोइन शब्द का इस्तेमाल किया है। अपर रूम का अर्थ इसमें आते हैं।
और हमें मालूम है उस जगह पर कई बातें हुआ है बाइबल के अनुसार, एक नहीं कई बातें वहां पर हुआ। ईसा मसीह जहां पर अपने प्रिय शिष्यों के साथ बैठ करके उन्हें सिखाया और लास्ट सपर मनाया, जहां ईसा मसीह ने अपने शिष्यों का पैर धोया, यह सब इसी जगह है। और अपना शरीर रक्त के रूप में वो रोटी और दाखरस हमें देने वाला अर्थात पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार की स्थापना इसी जगह पर हुआ। और साथ ही साथ पुरोहिताई संस्कार, नए विधान का पुरोहिताई संस्कार का स्थापना भी इसी जगह पर हुआ है। और ईसा मसीह ने अपने मृत्यु के पहले, क्रूस मृत्यु, रक्त बहा करके कलवारी मृत्यु के पहले प्रभु ने अपना जो प्रभुभोज स्थापित कर संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मेरे दोबारा आने तक इसको मनाया करो बोल करके प्रभु ने जो स्थापित किया, यही जगह है। अपने शिष्यों को अपना शरीर और रक्त को खाने के लिए जो दिया, यहां पर है। यूदस अयोग्य रीति से, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 13, जॉन चैप्टर 13 वर्स 2 में हम लोग पढ़ते हैं, यूदस अयोग्य रीति से ईसा मसीह को पकड़ाने का निर्णय करते हुए 30 सिक्के लेकर के वो बैठा हुआ व्यक्ति, वो पाप के साथ बैठ करके परम प्रसाद को, प्रभु ईसा मसीह के शरीर रक्त को उस पाप अवस्था में ग्रहण कर, वाक्य 27 में जॉन चैप्टर 13 वर्स 27 में लिखा हुआ है, ईसा मसीह के हाथों से ईसा मसीह का शरीर और रक्त को वह ग्रहण किया और शैतान उसमें प्रवेश किया और शिष्यों को, मसीह को, संसार की ज्योति को छोड़ करके वो अंधकार में निकला। इसके बाद उनका अंध होता हुआ ये सब घटनाएं हैं, यहीं पर हुआ था। और ईसा मसीह अपने पुनरुद्धार के शाम के समय पर शिष्यों को पहली बार जो दर्शन देने वाला जगह यही है। इसके बाद शिष्य लोग माता मरियम अन्य शिष्यों के सब साथ में बैठ करके नौवेना प्रार्थना करने वाला, 9 दिन का पवित्र आत्मा का नौवेना इंतजार करने वाला, प्रार्थना करने वाला जगह यही है। पेंतिकोस्त का अनुभव लोगों को मिलने वाला सबसे पहला जगह यही है। और मत्तियस को 12 शिष्यों में एक चुनने वाला जगह भी यही है। इस प्रकार इस जगह को अनेकों प्रकार से हम देख सकते हैं, खास जगह है। ये जो जगह है, आज जो माउंट सियोन, सियोन पर्वत जो कहते हैं, यरूशलेम के इस पश्चिमी वेस्टर्न वॉल के इस भाग को, जिस जगह को दाऊद नगर कह लेते थे, दाऊद जहां रहते थे, ये सब विश्वास करते हैं इसी भाग पर, केवल इसी जगह को आजकल विशेष रूप से माउंट सियोन कहते हैं। ये अब जो पुराना जेरूशलेम सिटी के बाउंड्री वॉल के बाहर पड़ जाते हैं। और इसी रूम के अपर रूम में, ऊपर के जो कमरे में जब हम प्रवेश करेंगे, वहां पर सबसे पहले संत पापा जॉन पॉल द्वितीय जो जुबली वर्ष सन 2000 में होली लैंड विजिट किया था, उस समय पर उनके द्वारा भेंट करने वाला एक जो पेड़ का एक मूर्ति टाइप में रखा हुआ मिलेगा, ब्रॉन्ज में बना हुआ है। उसमें 3 ब्रांचेस हैं, उस वृक्ष में 3 ब्रांचेस है। ये 3 ब्रांचेस 3 रिलीजियन का यूनिटी को दर्शाता है। यहूदियों का, मुसलमानों का और क्रिस्तियों का यूनिटी को ये दर्शाता है। एक ही वृक्ष, उस एक वृक्ष में 3 डालियां, ये यूनिटी को दर्शाता है। और इस वृक्ष को ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ। और इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे हुआ, उस वृक्ष में एक दाखलता बढ़ता हुआ
और गेहूं के बालियों को रखा हुआ है। हमें मालूम है गेहूं का बाली और ये जो दाखलदा और जो अंगूर, ये दर्शाता है पवित्र यूक्रिस्त को, अर्थात ईसा मसीह को। इस जगह पर मसीह ने अपना शरीर रक्त देकर पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना किया और उसके कारण यहूदी गैर यहूदियों के बीच का जो शत्रुता का दीवार प्रभु ने तोड़ा है, नष्ट किया है। प्रभु ने अपने शरीर के द्वारा इस शत्रुता को खत्म किया, ये दर्शाता है। इसलिए उसको ट्री ऑफ लाइफ भी करते हैं, पवित्र यूक्रिस्त का प्रतीक है। और एक वृक्ष है, उस वृक्ष को जड़ जरूर होना है। वो जड़, इसके नीचे दाऊद का कब्र है, कहा जाता है। इसका मतलब वृक्ष है, उसका जड़ कहां की ओर? दाऊद की कब्र की ओर। इसका मतलब दाऊद के पुत्र ईसा मसीह का ये रोटी दाकरस के द्वारा दर्शाते हुए उस वृक्ष को तीनों जो रिलीजियंस को एकता में, प्रेम में, भाईचारा में लाने वाला उस वृक्ष का एक रूप है जो हम लोग ये देख रहा है। दूसरी बात है, यहाँ पर जो अंतिम भोजन के विषय में जो लिखा हुआ बात है, चारों सुसमाचार में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। चारों सुसमाचार में इसके विषय में लिखा हुआ है। मत्ती का सुसमाचार में, मार्कुस का सुसमाचार में, सब इसके विषय में ये लिखा हुआ हमें मिलेगा। और प्रेरित चरित्र के अंदर भी, संत लूकस ने जो प्रेरित चरित्र लिखा है उसके अंदर भी इसको लिखा हुआ है। और राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 के अंदर दाऊद का मृत्यु और दाऊद नगर में उन्हें दफनाने के विषय में लिखा हुआ है। वो जो माउंट सियोन का, सियोन पहाड़ के पूर्वी स्थान में दफनाया, ये लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये स्थान माउंट सियोन का, मैंने कहा यरूशलेम के वेस्टर्न वॉल में है, लेकिन उस सियोन पर्वत का पूर्वी भाग में ये हाउस मिलता है, ये खबर मिलता है। इसलिए कलीसिया विश्वास करते हैं कि यही स्थान दाऊद का जो टॉम्ब है और प्रभु यीशु मसीह ने जो लास्ट सपर जो मनाया वो स्थान यही है करके। कुछ ये भी बात कहते हैं इस बाउंड्री वॉल के अंदर भी कोई ऐसा स्थान मार्क किया हुआ है जहां लास्ट सपर हुआ करके, जहां माता मरियम का जो दफन विधि हुआ, वहाँ उनके कब्र के पास भी ऐसे जगह भी बताया जाता है। और संत मार्कुस का मोनास्ट्री, मार्कुस का अपर रूम ये कहते हैं, वो भी वहाँ पर हम लोग पाते हैं। वो है जो मैंने 4 क्वार्टर्स के विषय में बोला था, क्रिश्चियन क्वार्टर्स, आर्मेनियन क्वार्टर्स, जूविश क्वार्टर्स एवं मुस्लिम क्वार्टर्स। उसमें आर्मेनियन क्वार्टर्स में ये सब मिलता है। आर्मेनियन क्वार्टर्स में कई चर्चेस है और जो अन्नस का घर वहाँ पर है, अन्नस केफस के घर में इसके बाद हम लोग जाएंगे तो अन्नस का घर सब ये जो आर्मेनियन क्वार्टर्स में है। वहाँ यहाँ इस स्थान पर ईसा मसीह अपना शरीर रक्त को अर्पित कर पवित्र मिस्सा बलिदान का स्थापना करने वाले पवित्र स्थान, यहाँ आने के लिए प्रभु ने जो आशीष दिया, प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। और जहाँ पर पेंतिकोस्त का अनुभव शिष्य लोगों को मिला, माता मरियम अन्य शिष्य लोग सब बैठ करके जहाँ प्रार्थना किया, वहाँ खड़े होकर के थोड़ी देर प्रभु से प्रार्थना करने में जो हमें अवसर मिला, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस स्थान को, इस सुंदर जगह को देखने के लिए प्रभु ने जो कृपा दिया। इसके बाद हम लोग नीचे दाऊद के कब्र में उतरेंगे।
वहां पर दाऊद के जो कब्र है वहां पर यहूदी लोग हमेशा प्रार्थना करते रहता है, वो सब हम देख सकते हैं। तो नीचे उतर करके दाऊद के उस कब्र को भी हम देखेंगे। इस स्थान फ्रांसिस्कन जो समाज है वो क्लेम करते हैं, उसी प्रकार यहूदी लोग भी इस स्थान के लिए क्लेम करते हैं और मुसलमान लोग भी इसको अपना कब्जे में रखना चाहते हैं। और ओटोमन के समय पर जो है 16वीं सेंचुरी में इसका ये जो बाउंड्री वॉल, यरूशलेम का जो बाउंड्री वॉल बनाया था, उस समय पर इस स्थान को यरूशलेम सिटी से बाहर किया। ओटोमन के समय पर 16वीं सेंचुरी में ये किया था। और इस प्रकार का एक डिस्प्यूट चलने के कारण इस बिल्डिंग के ऊपर आज इस्राएल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इसलिए यहाँ पर मिस्सा वगैरह अर्पित करने के लिए कुछ विशेष समय पर विशेष स्पेशल अनुमति लेना पड़ता है। अन्यथा यहाँ कुछ ऐसा केवल विजिटर्स के लिए अनुमति है, कुछ और प्रार्थनाएं करने के लिए यहाँ अनुमति, मिस्सा अर्पित करने के लिए यहाँ अनुमति नहीं देते हैं। विशेष दिनों में विशेष अनुमति लेने से यहाँ वो मिस्सा वगैरह केवल अर्पित कर सकते हैं। तो इस्राएल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, मुस्लिम्स अपना कब्जे में, और यहूदी और क्रिश्चियन फ्रांसिस्कन समाज भी इसके ऊपर अवकाश जताते हैं। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम लोगों ने उस अपर रूम को, जहाँ ईसा मसीह अपने शरीर और रक्त को रोटी एवं दाखरस के रूप में हमारे लिए अर्पित किया, प्रतिदिन उसे ग्रहण करने के लिए प्रभु ने आग्रह किया। रोटी देकर के कहा, यह मेरा शरीर है। इसका मतलब वो शरीर है, वो रोटी नहीं बल्कि ईसा मसीह का शरीर है। कैथोलिक चर्च में इसलिए प्रतिदिन मिस्सा बलिदान होता है। प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त के रूप में वो रोटी और दाखरस को हम लोग ग्रहण करते हैं। संसार के कोने कोने में अनेकों यूकरिस्टिक मिरेकल जो चल रहा है वो इसका प्रमाण भी देता है। और ईसा मसीह झूठ नहीं बोल सकता। अपने कलवारी बलि के पूर्व संध्या में शिष्यों के साथ बैठ करके वो बलि अर्पित किया, पूर्ण रूप से वो कलवारी बलि था। कलवारी बलि यहाँ पर रक्त रहित बलि के रूप में अर्पित किया। प्रभु को धन्यवाद दे। हम लोगों ने कई क्लास पवित्र यूक्रिस्ट के विषय में, रोटी और दाखरस कैसे शरीर और रक्त में बदलता है, इसके विषय में सब सीख चुका है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। आज उस स्थान को देखने के लिए प्रभु हमें कृपा दिया, उसके द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए और अनुग्रह आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।